नेक्स्ट टॉपिक है चीफ़ एग्जेक्टिव। क्या होता है? चीफ़ एग्जेक्टिव वो शख्स होता है जो कि कारोबार का हेड समझा जाता है। ये वो शख्स होता है जिसको डायरेक्टर्स चला रहे होते हैं। डायरेक्टर बेसिकली कंपनी के मालकान में से ही चुने हुए चंद मालकान होते हैं जो अपने ऊपर एक बंदा रख लेते हैं। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी का एक हेड मुकर्रर किया जाता है जो कंपनी के टोटल बिजनेस को रन करने के लिए डायरेक्टर्स को जवाबदेह होता है। ऐसा शख्स चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंपनी कहलाता है। ये लाजमी नहीं कंपनी के अंदर इसके शेयर्स हों। कंपनी का ये एक इंटेलेक्चुअल होता है जिसको डायरेक्टर्स के बिहाफ पर तैनात किया जाता है। यानी ये डायरेक्टर्स के मातहत काम करने वाला एक ऑल इन ऑल शख्स जो कि पूरे बिज़नेस को रन करता है। इसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया एज़ इट इज़ वही है जो कि एक डायरेक्टर का होता है। ये 3 साल के लिए तैनात होता है। अगर ये नाअहल हो जाए तो फिर या लगे कि ये इस काम के काबिल नहीं रहा तो फिर डायरेक्टर्स की 1/3 यानी 3 हिस्से अगर इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं डायरेक्टर्स के तो इसको रिमूव कर दिया जाता है या स्पेशल रेजोल्यूशन के ज़रिए इसके ख़िलाफ़ वोटिंग करा ली जाती है। 3/4 मेजॉरिटी के साथ अगर पास हो जाती है तो चीफ़ एग्जेक्टिव को रिमूव कर दिया जाता है। इसके ग्राउंड्स यही हैं कि वो फिज़िकल अनफिट हो जाए, मिसकंडक्ट करे, इंसॉल्वेंट हो जाए, कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ हो जाए, करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाए या कंपनी के ख़िलाफ़ ये अपना इंटरेस्ट देखना शुरू कर दें। इसके बीवी बच्चे या इसकी बहनें या इसके भाई डायरेक्टली तौर पर इनडायरेक्टली तौर पर एक ऐसा कारोबार शुरू कर दें जो कंपनी के साथ मिलता जुलता कारोबार हो जिसका इनकी कंपनी के ऊपर असर पड़ता हो, तो इस सूरत में इसे नाअहल करार दे दिया जाता है। इसको कंपनी से हटा दिया जाता है। इसके फंक्शंस, इसकी पावर, इसकी तनख्वाह, उन तमाम चीज़ों को डायरेक्टर्स ही डिटरमिन करते हैं। उसके बाद प्रोमोटर ऑफ द कंपनी हमने बताया, स्टार्ट में ही पढ़ा है कि ये वो लोग होते हैं जो कंपनी की फॉर्मेशन के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। चंद लोगों के पास जो पैसा होता है उस पैसे को वो एक इंटेलेक्चुअल शख्स को देते हैं। वो कोई एडवोकेट भी हो सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो कोई MBA क्वालिफाइड भी हो सकता है। तो ऐसे शख्स की खिदमत ख़रीद ली जाती हैं और उसे कहा जाता है कि हम आपको आपके इब्तदाई अखराजात, आपकी रिनमरेशन और जो कारोबार में से आपने बनाया होगा उसकी सर्विसेज हम आपको अदा करेंगे। आप हमें एक कंपनी बना के दें। ये कंपनी बनाते हुए प्रोमोटर क्या क्या करेगा? कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएगा। अगर प्रोस्पेक्टस नहीं बना सकता तो स्टेटमेंट ऑफ इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाएगा। ये कंपनी के लिए वो तमाम स्टेप्स लेगा जो कि एक इनिशियली तौर पर ज़रूरी होते हैं। कंपनी के लिए मशीनरी ख़रीदेगा, उसके लिए मुलाजमीन रखेगा, उसके लिए प्लांट ख़रीदेगा, ज़मीन ख़रीदेगा। ये सारे काम जो करने वाले लोग होंगे, ये एक भी हो सकता है, ये 10 लोग भी हो सकते हैं। ये सारे लोग कहलाते हैं प्रोमोटर। ये प्रोमोटर पहले डायरेक्टर का इंतखाब भी यही करते हैं जब तक पहली स्टैचूटरी मीटिंग नहीं होती। स्टैचूटरी मीटिंग ऐसी मीटिंग को कहते हैं जो कंपनी की फॉर्मेशन से पहले, यानी कंपनी के बिजनेस के इनकॉर्पोरेट होने से पहले पहले जो मीटिंग होती है, यानी जब कंपनी का ढांचा खड़ा हो जाता है तो जो पहली मीटिंग होती है उसे स्टैचूटरी मीटिंग कहते हैं। अच्छा, ये जो प्रोमोटर होते हैं ये कितनी किस्म के होते हैं? एक प्रोमोटर होते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं और पैसे लेते हैं। दूसरे ओकेजनल होते हैं जो कि पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं। वैसे ये कहीं और जगह अपॉइंट होते हैं लेकिन ये पार्ट टाइम अपना ये वाली खिदमत देते रहते हैं, उसका मुआवजा ले लेते हैं। एक तीसरी किस्म है जिसको अकेला प्रोमोटर्स कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के लिए मुख्तस हो जाते हैं, वो कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं, फिर ये कभी रिटायर नहीं होते हैं। इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? पहले तो इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना होता है कि ये जो कारोबार हम शुरू करने जा रहे हैं क्या ये यहाँ पे प्रोडक्ट क्या ये प्रोड्यूस हो भी सकता है, क्या इससे प्रोड्यूस होने वाली जो प्रोडक्ट हैं वो सेल भी होंगी, क्या इसकी लेबर भी मिल जाएगी, ये चीज़ें देखनी होती हैं। इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। दूसरा काम इनका होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस बनाना। फिर तीसरा काम होता है बैंकों के साथ, ऑडिटर के साथ, लीगल एडवाइजर्स की तैनाती, ऑडिटर्स की डायरेक्टर्स की तैनाती। ये तीसरा काम ये। फिर चौथा काम इनका होता है डॉक्यूमेंट्स तैयार करनी होती हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी होती हैं, अखराजात अदा करने होते हैं, कारोबार के लिए तमाम अरेंजमेंट्स करनी होती है, स्टाफ, मशीनरी, अलॉटमेंट, फैक्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करना। इनकी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं कि ये तमाम चीज़ें डिस्क्लोज़ करें, जितने खर्चे हुए हैं एक्चुअली तौर पर डिस्क्लोज़ करें, कुछ ज़्यादा ना बताएं। इनको अगर कुछ सीक्रेट प्रॉफिट हुआ है वो भी बताएं। अगर इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी हो तो फिर कमीशन बनाया जाता है जो इनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करता है। और इनको पेमेंट कैसे की जाती है, या तो इनको कमीशन अदा किया जाता है, या इनको फ़िक्स रिनमरेशन अदा की जाती है, या इनको कंपनी के शेयर्स दे दिए जाते हैं। इसी तरह ऑडिटर वो शख्स होता है जो कंपनी की सालाना रिपोर्ट बनाता है, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कंपनी के स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये इसलिए तैयार की जाती हैं ताकि पब्लिक एट लार्ज को पता लग सके कि कंपनी इस टाइम किस पोजीशन में है। ये सारी चीज़ें पब्लिक की जाती हैं अखबारात के ज़रिए, प्रोस्पेक्टस के ज़रिए, इश्तहारात के ज़रिए, या एनअली एक स्टेटमेंट जारी की जाती है जिसमें कंपनी की तमाम फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज़ किया जाता है। ये जो कंपनी का ऑडिटर होता है, यानी छानबीन करने वाला, कंपनी का हिसाब किताब रखने वाला, ये अकाउंटेंट्स के ऊपर इसे तैनात किया जाता है। ये कंपनी की जो ऑडिटर की तैनाती है, कंपनी के शुरू होने के 60 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर्स की तैनाती कर दी जाती है। फिर जो जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर इन ऑडिटर्स की तैनाती की जाएगी। अगर वो नहीं कर पाते तो कमीशन के ज़रिए, यानी रजिस्ट्रार को कहकर कमीशन के ज़रिए फिर इनकी तैनाती होती है। सरकारी कंपनी में जो ऑडिटर तैनात होते हैं उसके लिए ज़रूरी है उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया हुआ हो, यानी सीए हो, या वो एसीएमए किया हुआ हो, या एसीसीए किया हुआ हो, या उसने सीमा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के किसी भी बॉडी से उसने सीए किया हुआ हो। इसी तरह प्राइवेट कंपनी में कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो या कुछ और हो, कोई ज़रूरी नहीं। डिस्क्वालीफाई कब होता है? जब वो कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन जाए या कंपनी के अंदर पार्टनर बन जाए, यानी उसका मफाद कंपनी के मफाद से वाबस्ता हो जाए, तो फिर ऐसा शख्स कंपनी के लिए ऑडिटर की खिदमत नहीं दे सकता। इसकी पावर्स ये होती हैं कि उसे तमाम एक्सेस दी जाती है कंपनी के खातों तक, कंपनी के पेपर्स, कंपनी की बुक्स तक, और उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो उसे दी जाएंगी। ये कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर रिपोर्ट पेश करने का भी इख्तियार रखता है। इसकी ड्यूटीज़ क्या है? ड्यूटी ये है कि ये लोगों से मेल जोल रखे जो जिनसे उसने मालूमात हासिल करनी है कंपनी के फाइनेंशियल, या इसके अलावा ईमानदार रहे। ड्यूटी टू टेक केयर, ड्यूटी नॉट टू इंटरफियर इन बिजनेस, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट, और ड्यूटी टू इंक्वायर। कंपनी के जो लोग होते हैं वो इसकी रिनमरेशन का तयन करते हैं, या तो कंपनी करती है, या डायरेक्टर करते हैं, या फिर कमीशन करते हैं।